उमेश हत्याकांड में आरोपी गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। उमेश पाल की हत्या के बाद कौशांबी में रुका हुआ था गुड्डू मुस्लिम। कई दिनों तक कौशांबी के अवधन गांव में गुड्डू मुस्लिम ने पनाह ली थी और इसी गांव के एक फार्म हाउस में कई दिनों तक रुका हुआ था गुड्डू मुस्लिम। अतीक अहमद के बेहद करीबी शमीम और नसीम का ये फार्म हाउस है। शमीम और नसीम दोनों सगे भाई हैं। ऐसे में पड़ोस के गांव का एक प्रधान भी पनाह देने में शामिल था। इसी जगह पर राजूपाल मर्डर केस के 18 सालों तक फरार आरोपी अब्दुल कबीर ने गुड्डू मुस्लिम को असला भी मुहैया कराया था। बाद में पुलिस और पीएसी ने यहां पर छापेमारी की। हालांकि पुलिस के छापेमारी से पहले गुड्डू मुस्लिम यहां से भाग उठा था। ऐसे में पुलिस की छापेमारी के बाद से फार्म हाउस के मालिक शमीम और नसीम भी लगातार फरार है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज से खबर है। अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता परवीन को माफिया करार कर दिया है और पुलिस ने अपने एफआईआर में शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी लिखा है। आपको बता दें एफआईआर में लिखा गया कि शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर भी रखती है। धूमनगंज थाने के प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने एफआईआर दर्ज कराई थी। 2 मई को अपने ही थाने में एक और एफआईआर कराई गई थी। 2 मई को आतिन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अपनी तरफ से उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद के जिस दोस्त आतिन जफर के घर पर रुकी हुई थी, उसके घर में छापेमारी के बाद पुलिस ने दर्ज की थी एफआईआर। आपको बता दें 15 अप्रैल को अतीक अहमद की हत्या के बाद उसके जनाजे में शामिल होने के लिए 16 अप्रैल को आतिन जफर के घर पर शाइस्ता रुकी हुई थी और 2 मई को आतिन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अपनी तरफ से उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की और उसमें उसको माफिया लिखा गया। और हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े, उनसे और जानकारी लेंगे। मोइन, अब शाइस्ता को माफिया करार कर दिया गया है। एफआईआर कॉपी में शाइस्ता को माफिया लिखा गया है। लगातार उनकी तलाश जारी है। क्या उनके बारे में कोई सबूत अब तक हाथ लग पाया है? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद, जो कि पूर्व बाहुबली सांसद था, 15 अप्रैल को जिसकी हत्या हुई थी, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन को भी माफिया करार दिया है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि प्रयागराज पुलिस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं। दरअसल प्रयागराज पुलिस ने 2 मई को एक एफआईआर दर्ज की थी। धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी और उस एफआईआर में पुलिस की तरफ से लिखा गया है कि माफिया अपराधी शाइस्ता परवीन यहाँ पर आई हुई थी। इसके साथ साथ ये भी लिखा गया है कि शाइस्ता परवीन, जो कि माफिया अपराधी है, वो अपने साथ शूटर रखती है। अपने शूटरों के साथ कहीं ना कहीं लगातार फरारी काट रही है। और एक और अहम बात कि उमेश पाल शूटआउट केस में 5 लाख रुपए का जो इनामी शूटर साबिर है, उसके बारे में भी लिखा गया है कि शाइस्ता परवीन अपने शूटर साबिर के साथ, यानी ये बताने की कोशिश की गई है कि शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती है और जो साबिर है, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम है, वो भी जो है शाइस्ता परवीन का शूटर है। तो पहले अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को माफिया घोषित किया गया था और अब प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता परवीन, जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, उसको भी माफिया करार दिया है। और 2 मई की जो एफआईआर है, उस एफआईआर में साफ तौर पर शाइस्ता परवीन के बारे में लिखा हुआ है कि वो माफिया अपराधी है। तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में प्रयागराज पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार शाइस्ता परवीन को औपचारिक तौर पर जो माफियाओं वाली लिस्ट होती है उस लिस्ट में डाल देगी और औपचारिक तौर पर शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित कर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। जो डॉक्यूमेंट्स है, जो एफआईआर की कॉपी है, उसमें शाइस्ता परवीन को माफिया पहले ही लिखा जा चुका है। बिल्कुल मोइन, हम देख पा रहे हैं कि लगातार फरार चल रही है, अपने साथ शूटर रख रही है। तो कहीं ना कहीं अतीक गैंग की कमान अब शाइस्ता ने संभाल ही ली है, लेकिन लगातार तलाश जारी है। ऐसे में देखना होगा कि शाइस्ता कब तक हाथ लगती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। सीएम योगी आज 3 जिलों में करेंगे चुनाव प्रचार। बाराबंकी, मिर्जापुर और अयोध्या में करेंगे रैली। विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का शाम थम जाएगा शोर। स्वार और छानबे में 10 मई को मतदान, 13 मई को आएंगे नतीजे। निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर दिग्गजों का प्रचार जारी। केशव प्रसाद मौर्य 4 जिलों में और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक 3 जिलों का करेंगे दौरा। अमेठी में भूपेंद्र चौधरी और स्मृति ईरानी डालेंगे डेरा। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में अखिलेश का ताबड़तोड़ दौरा। अलीगढ़ में सपा अध्यक्ष करेंगे रैली तो मेरठ में सपा प्रत्याशी के समर्थन में निकालेंगे रोड शो। आज डिंपल और शिवपाल यादव कानपुर में करेंगे प्रचार। डिंपल आज करेंगे रोड शो और शिवपाल यादव करेंगे 3 जनसभा।
यूपी में पीएफआई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 20 से ज्यादा जिलों में ताबड़तोड़ छापा, 2 इनामी गिरफ्तार, 70 संदिग्धों से पूछताछ जारी। बाराबंकी में कार की ट्रक से भीषण टक्कर, हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत। हरदोई से बाराबंकी शादी समारोह में आए थे कार सवार। कल 7 लोगों को लखनऊ लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। माती चौकी क्षेत्र के किसान पथ की घटना, रविवार देर रात हादसा हुआ था। मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड पर आरएलडी ने निकाला पैदल कैंडल मार्च, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे महिला पहलवानों का समर्थन किया। कैंडल मार्च में आरएलडी के पदाधिकारी और दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए। यमुनोत्री धाम में बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीर सामने आई। बर्फबारी देख तीर्थ यात्रियों के चेहरे खिले। धाम में न्यूनतम तापमान -5 डिग्री तक पहुंचा। बागेश्वर के भद्रतुंगा में शीरा महायज्ञ कुमाऊं लघु कुंभ का आयोजन, और ऐसे में 3 मई से शुरू हुआ लघु कुंभ 11 मई तक चलेगा। भद्रतुंगा को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की कोशिश। फतेहपुर जिले में जमीनी विवाद में फायरिंग, गोली चलने से एक व्यक्ति की मौके पर हुई मौत, महिला समेत 3 लोग घायल। फिरोजाबाद में युवक की ईंटों से कुचलकर हत्या, घर में अकेला रहता था युवक, कुत्तों के घर में जाते देख पड़ोसियों को हुई थी मौत की जानकारी। गाजियाबाद में अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़, शाहबाजपुर गांव में कार्रवाई, 11 अवैध तमंचा बनाने का सामान बरामद। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह का बयान, हम जूनियर पहलवानों की लड़ रही लड़ाई, दिल्ली पुलिस की विवेचना का इंतजार कीजिए। सीएम योगी ने बरेली में भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। रैली में कहा, बरेली से पहले दंगे होते थे, लेकिन 2017 से आज तक यहां पर दंगा नहीं। मऊ में मंत्री ए के शर्मा ने मऊ नगर निकाय चुनाव का संकल्प पत्र जारी किया, व्यापारियों के सामने पेश किया विकास का खाका। बसपा नेता अजीम इटावा में प्रचार किया, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए, पार्टी से मुस्लिम नुमाइंदगी खत्म करने के लिए लगी हुई है सपा। औरैया में अखिलेश ने ब्रजेश पाठक पर साधा निशाना, कहा उनके बारे में कई बार अखबारों में माफिया लिखा, सरकार ने हटाए कई केस। अयोध्या में बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का बयान, जीत को लेकर हम बनावटी दावा नहीं करते, नतीजे आते ही सब साफ हो जाएगा। केरल के मल्लपुरम में टूरिस्ट नाव डूबने से मृतकों की तादाद बढ़ी, अब तक 21 शव निकाले गए। प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है, परिजनों को सहायता राशि का ऐलान। आज शाम से थम जाएगा कर्नाटक विधानसभा का चुनाव प्रचार, 224 सीटों के लिए 10 मई को वोटिंग, 13 मई को आएंगे चुनाव नतीजे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पार्टियों की ताबड़तोड़ रैलियां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बेंगलुरु में लगातार 2 रोड शो करेंगे। चंडीगढ़ में आज राजनाथ सिंह वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन करेंगे। 17,000 वर्ग फुट से फैले इस केंद्र में करगिल और बालाकोट हवाई हमलों की कहानी बताई गई। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के समर्थन में हुई पंचायत में सरकार को 21 मई तक अल्टीमेटम, 15 दिनों में सरकार नहीं मानी तो नई रणनीति पर लिया जाएगा फैसला। जंतर मंतर पर पहलवानों ने निकाला कैंडल मार्च, साक्षी मलिक ने कहा, सबको पता है कि गलत हो रहा है, इसलिए न्याय की लड़ाई में हमारे साथ हैं। झारखंड के जामताड़ा के विधायक के साथ हादसा, फोटो खिंचवाने के दौरान पानी में गिरे विधायक इरफान अंसारी, आई मामूली चोटें, पुल की मांग को लेकर निरीक्षण करने पहुंचे। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पहले मौत की सजा फिर उम्र कैद की सजा को माफ कर रिहा कर दिया है बाहुबली। मणिपुर हिंसा पर दाखिल 2 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हिंसा की उच्च स्तरीय जांच और एसटी समुदाय को सुरक्षा देने की मांग पर सुनवाई। दिल्ली एमसीडी में एलजी की तरफ से पार्षद मनोनीत किए जाने के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, एलजी और दिल्ली सरकार के बीच पार्षद मनोनीत करने के अधिकार पर फंसा है कानूनी पेच। यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, कोर्ट ने तमिलनाडु में दर्ज केस को बिहार ट्रांसफर करने का आदेश दिया। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की रिमांड आज खत्म हो रही है, आज राव सामान्य कोर्ट में पेश किया जाएगा। गोफॉस एयरलाइंस कंपनी के खिलाफ आज 2 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। एनसीएलटी आज 2 दिवाला याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। एक पायलट ने कंपनी पर 1 करोड़ से अधिक के बकाया का आरोप लगाया। एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट के खिलाफ दायर हुई दिवाला याचिका, आज एनसीएलटी करेगा सुनवाई। स्पाइसजेट के एक लेनदार के एयरलाइन के खिलाफ दी गई है याचिका।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एफएसडीसी की बैठक में अर्थव्यवस्था की हालत की समीक्षा करेंगी। कारोबारी साल 2023 से 24 के लिए 45 लाख करोड़ को बजट आने के बाद ये पहली बैठक हुई। आज से लगेगा पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। देश भर में 200 से अधिक जिलों में होगा आयोजन। मेले में कंपनी ऑन स्पॉट करेंगी भर्ती। एक दिन में दिल्ली में कोरोना के 119 नए मामले सामने आए। 3 कोविड मरीजों की मौत हुई। संक्रमण दर 8.21% दर्ज हुआ है। कोविड मरीजों के लगातार मामले सामने आ रहे। ग्रेटर नोएडा में युवक को गोली मारकर भाग रहे बदमाश फुटेज में कैद हुए। 3 बदमाशों ने युवक को सुबह गोली मारकर हत्या की। कानपुर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में खड़ी 2 एम्बुलेंस में आग लग गई। आग लगने से दोनों एम्बुलेंस जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। मेरठ में स्टंटबाजी करते हुए युवक का वीडियो सामने आया। नाबालिग बच्चों को बाइक पर बैठाकर स्टंट करता हुआ नजर आया युवक। सरदना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सीतापुर में 18 घंटे बाद गन्ने के खेतों से बाहर निकला टाइगर। निगरानी के दौरान टाइगर ने ड्रोन पर हमला किया। टाइगर की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद। कानपुर में चुनाव प्रचार के दौरान चलते चलते रोटी सब्जी खाते हुए नजर आए विधायक सुरेंद्र मैथानी। वीडियो वायरल हुआ। महापौर प्रत्याशी प्रमिला पांडे के लिए वोट मांगने पहुंचे थे सुरेंद्र। अलीगढ़ में सीएम योगी की सभा के बाद कार्यकर्ताओं ने पंडाल में डांस किया। भाजपा कार्यकर्ताओं को डांस करते हुए वीडियो भी सामने आए। बिजनौर में यूपी एटीएस ने छापेमारी की। 5 लोगों को हिरासत में लिया। एटीएस की टीम कर रही है पूछताछ। बलिया में द केरल स्टोरी फिल्म पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। प्रस्ताव आने पर टैक्स फ्री करेंगे फिल्म। सभी को देखनी चाहिए द केरल स्टोरी। जेल में बंद इरफान सोलंकी की पत्नी ने सपा के लिए रोड शो किया। नसीम सोलंकी पर लोगों ने घर से बरसाए फूल। पति को गलत तरीके से फंसाए जाने का आरोप लगाया। बदायूं में कांग्रेस के स्टार प्रचारक पूनम पटेल ने रोड शो किया। दहगवा प्रत्याशी राजवीर सिंह यादव के समर्थन में रोड शो किया गया। भाजपा सपा और बसपा पर तीखा प्रहार किया। ग्रेटर नोएडा में भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं में नोकझोंक हुई। कार्यक्रम के दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता वहां पर जमा हुए थे। नोकझोंक का वीडियो भी सामने आया। अमेठी में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। कहा डबल इंजन की सरकार पर लोगों तक पहुंच रहा योजनाओं का लाभ। समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे हावी। मिर्जापुर में निशांत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निशांत ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस के कार्यों की वजह से जनता ने कांग्रेस को बैन किया। ऐसे में अपने देश में बजरंगबली का नारा नहीं लगाएंगे तो किसका लगाएंगे। बुलंदशहर में निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। सभी संवेदनशील बूथ वाले क्षेत्रों का गश्त कर रही पुलिस। ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। नगर निकाय चुनाव में भाजपा से टिकट न मिलने से बागी होकर भाजपा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने वाले नेता के खिलाफ कन्नौज जिले की भाजपा यूनिट ने एक्शन लिया। 5 बागी नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया। फतेहपुर में सदर कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर अमित मिश्रा ने 50 अज्ञात लोगों पर दर्ज किया केस। इन सभी पर पोलिंग के दौरान बदसलूकी का आरोप। कासगंज पहुंचे सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने रैली की। भाजपा पर साधा निशाना। सपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। चित्रकूट पहुंचे भाजपा नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने प्रचार किया। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील। कानपुर देहात पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा भाजपा में वॉशिंग पाउडर में धुलकर सब हरीशचंद्र बन सकते हैं। कहा भाजपा अपराध करने का लाइसेंस है। बस्ती पहुंचे सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बड़ा बयान। महागठबंधन के साथ आने की बात कही। कहा मुझे घंटे पहले फोन आ जाए तो मंच पर पहुंच जाऊंगा। औरैया में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सुरक्षा में सेंध मारी। अखिलेश के साथ फोटो खिंचवाने के दौरान धक्का मुक्की हुई। देव्यापुर नगर पंचायत में जनसभा करने पहुंचे थे अखिलेश। गाजियाबाद में निकाय चुनाव का प्रचार हुआ तेज। पार्षद पद के प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर लगातार निकाल रहे हैं रैली। बदायूं में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल भरवान ने दावा किया सपा नगर पालिका और नगर पंचायतों के खिलने जा रहा कमल। योगी जी की सभा में उमड़ रहा है लोगों का हुजूम। मऊ नगर पालिका के अध्यक्ष पद के बसपा उम्मीदवार अरशद जमाल की 4 पहिया वाहन सीज हुई। आचार संहिता के उल्लंघन मामले में कार्रवाई हुई। अरशद जमाल ने बताया भाजपा की साजिश। अमेठी में दूसरे चरण में होने वाले नगर निकाय चुनाव के पहले बसपा को लगा बड़ा झटका। नगर पंचायत से बसपा प्रत्याशी शकीला बानो ने पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय प्रत्याशी लक्ष्मी सोनी के समर्थन का ऐलान किया। सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव के प्रचार
के दौरान उड़ाई आचार संहिता के नियमों की धज्जियां, नाबालिग और किशोरों से पार्टी करा रही है चुनाव प्रचार। बुलंदशहर में सपा प्रत्याशी अर्चना पटनायक के पति के चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा की टोपी लगाए कार्यकर्ताओं ने लगाए सपा प्रत्याशी के समर्थन में नारे। भाजपा कार्यकर्ताओं के सपा प्रत्याशी के समर्थन में नारे लगाने का वीडियो सामने आया। मुरादाबाद में सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत। शादी समारोह में जाते वक्त हादसा हुआ। डीसीएम और टाटा मैजिक से टक्कर में ये पूरा हादसा हुआ। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बेकाबू होकर खाई में पलटी। शादी समारोह से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। हादसे में 2 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। हरदोई में घर के अंदर फंदे पर लटका मिला युवक का शव। परिजन पुलिस को सूचना दिए बिना शव का अंतिम संस्कार कर रहे थे। पुलिस ने अंतिम संस्कार रुकवाकर शव का पोस्टमार्टम किया। बहराइच में अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे बाइक सवार को बस ने टक्कर मार दी। बाइक पर सवार चाचा भतीजे की मौत हो गई। रसिया इलाके का मामला। लखनऊ में 2 मंजिला मकान में नीचे बनी दुकान में आग लग गई। लोगों में अफरा तफरी का माहौल। अवैध तरीके से चलाई जा रही थी फर्नीचर की दुकान। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के नानाकारी माधा मंदिर के पास झोपड़ी में आग लग गई। आगजनी से मासूम बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। हापुड़ में पुलिस ने हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मौके से 12 तमंचे, 5 अधबने तमंचे और 5 जिंदा कारतूस भी बना। कुशीनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवती का शव। बंद कमरे में शव मिलने से गांव में फैली सनसनी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। वाराणसी में बीते दिनों डीएवी कॉलेज में क्रिकेट कोच पर गोली चलाने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आरोपी की मां का कोच से अवैध संबंध था। बदले की भावना से ये साजिश रची। झांसी में ट्रेनिंग सेंटर में रात को छात्राओं के साथ सिरफिरे जाकर करते हैं अश्लील बातें। विभागीय अधिकारियों ने छात्राओं से डंडा लेकर बैठने को कहा। फतेहपुर में पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसियों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां और एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई, 2 घायल। कानपुर में चेन लुटेरों का पुलिस ने खुलासा किया। चेन लूट गैंग के 2 बदमाश राजेश और विजय गिरफ्तार। दोनों पर कई दर्जन मुकदमे दर्ज। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से मीडिया प्रभारी दुर्गेश ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस के सुस्त रवैये से केंद्रीय मंत्री में शिकायत हुई और पुलिस पर आरोपियों को संरक्षण देने का भी आरोप। मऊ में विवाहिता की फांसी लगाकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। मृतका के पिता की तहरीर पर दर्ज हुआ था मुकदमा। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को जेल भेजा। भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा ने पहलवानों के प्रदर्शन का समर्थन किया। भगत सिंह चौक पर भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।